हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क का जो बेसिक क्लास है वो मैंने करवा दिया है। बेसिक क्लास आप जाकर के देख सकते हैं, नहीं भी देखे हैं फिर भी आपको समझ में आएगा। देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है। सिंपल ए का कार्य दिया हुआ है, 20 दिन दिया हुआ है, 20 दिन लिख देंगे ए के नीचे, ठीक है। बी वही काम 40 दिनों में कर सकता है, तो बी के नीचे 40 दिन, ठीक है। ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिनों में। बी कितने दिन में कर सकता है? 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिल करके एक कार्य 5 दिन तक करें, ठीक है ना, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखिए, मैंने बताया था जो दिन दिए हुए हैं उसका जब एलसीएम आप लेते हैं तो यहाँ पे जो संख्या आती है वो टोटल वर्क होता है। वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 40 होगा जी। उतना आपको एलसीएम नहीं निकालना है, 20 और 40, है ना। देखिए, मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ का भी हमने क्लास करवाया है और मैंने एलसीएम निकालने का शॉर्टेस्ट तरीका बताया है कि एलसीएम जो होती है वो कटने वाली संख्या होती है और छोटी से छोटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जो इससे भी प्रॉपरली कट जाए और वो छोटी से छोटी भी हो, तो वो संख्या 40 ही तो है, जो 20 से भी कट जाएगी, 40 से भी कट जाएगी और छोटी से छोटी भी है। देखिए, 80 भी एक संख्या है जो 20 से कटेगी, 40 से कटेगी प्रॉपरली, लेकिन ये छोटी से छोटी वह संख्या नहीं है जो दोनों से कटेगी। छोटी से छोटी संख्या कौन है? वो 40 ही है। तो सीधा इसका एलसीएम क्या है? 40। अब देखिए, जब एलसीएम ले लेते हैं हम दोनों का तो यहाँ पे टोटल वर्क आता है और इसके अगर एक दिन का वर्क निकालेंगे तो इसको जो एलसीएम टोटल वर्क आया है इससे डिवाइड करेंगे। तो 40 को 20 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी एक दिन में ए कितना कर रहा है? 2 वर्क कर रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस एक दिन में बी कितना वर्क कर रहा है, तो इस 40 को इसके दिनों से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 40 को 40 से डिवाइड करेंगे यानी बी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर के वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है, उस भाग का कितना भाग शेष रह जाएगा, उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो देखिए, ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये 2 वर्क और ये 1 वर्क, 3 वर्क। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 वर्क काम कर रहे हैं, ठीक है, 3 काम कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं, 5 दिन तक कार्य करें, ठीक है, वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो पहले हम 5 दिन का निकालेंगे ना कि 5 दिन तक इन्होंने मिलकर के कितना काम किया, तब तो हम बताएंगे कि कितना शेष रह जाएगा। तो देखिए, एक दिन में 3 वर्क, तो 5 दिन में कितना? एक दिन में 3, 5 दिन में 5 दिया 15। 5 दिन में इन्होंने 15 वर्क कर लिया। अब कितना कार्य शेष? टोटल कार्य कितना है? 40 है। हो गया कितना? 15 हो गया। तो बचा कितना? 25 बच गया ना। 25 और 15 40। तो देखिए, 15 वर्क 5 दिन में हो गया, टोटल वर्क 40 है, तो शेष कितना रहा? 25। अब कितना भाग शेष रहा? तो 25 भाग शेष रहा कितना में? 40 में, यही शेष रहा। काटिए, 5 बार में, 5 से 8 बार में, यानी 8 कितना काम हो गया? तो 15 वर्क हो गया था कितना में? 40 में। कितना? 5 दिया 15, 5 8 40, यानी 3/8 भाग पूरा हो गया था काम और 5/8 भाग शेष रह गया था। समझ में आ गया? देखिए, पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आएगा, फिर इस एलसीएम को जब हम दोनों से डिवाइड करेंगे तो दोनों के इंडिविजुअल डे का वर्क आएगा, एक दिन का, ठीक है। एक दिन का टोटल दोनों 3 वर्क मिल करके कर रहे हैं और 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में 15 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना कार्य शेष रह जाएगा? तो 15 वर्क हो गया 40 वर्क में, 40 वर्क में 15 वर्क हो गया, तो शेष कितना रहा? 25 वर्क। 25 वर्क शेष रहा कितना में? 40 में, यानी 5/8 भाग शेष रहा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी। देखिए, अभी तक इंडिविजुअल ए के दिनों की संख्या दी जा रही थी, बी की, ठीक है, सी की। अब यहाँ पे दोनों का साथ कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, ए और बी मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में, ठीक है, 72 दिन। बी और सी मिलकर के उसी काम को 120 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर 120 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दिन आपको लिखना नहीं है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। ए और सी मिलकर के 90 दिन में उसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, 90 दिन में। तो बोला जा रहा है कि यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे, 3 दिनों में कितना भाग कार्य करेंगे। तो हमने क्या कहा कि तीनों का हम जितना भी दिन दिया हुआ रहा है सभी का एलसीएम जब हम लेंगे तो वो टोटल यहाँ पे जो आएगा ये टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। तो देखिए, एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम इसका क्या आएगा?
360 आएगा, क्योंकि 360 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से प्रॉपरली कट जाए। आप निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। 120 और 90 आप काटिए तो आएगा 360 ही। 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 0 3 0, 3 8 24, 3 दहिया 30, 3 दहिया 30। यहाँ पे 3 से 40 बार में जाएगा ना, ठीक है। तो ये फिर 3 से काटिएगा तो ये 40 तो रह जाएगा, ये 10 बार में। 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 20, 2 5। 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 5 के 5 4, 5 चौका 20, दूना 40, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 360, ठीक है। एलसीएम कितना निकला? 360। इंडिविजुअल वर्क कर कितना आएगा एक दिन का? तो इस 360 को 72 से डिवाइड करेंगे। 72 से कितना बार में जाएगा? 72 से 5 बार में जाएगा, ठीक है। यानी एक दिन का इसका वर्क 5 वर्क है। कितना है? 5 वर्क। यानी एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिल करके 5 वर्क कर रहे हैं। एक दिन में बी और सी मिल करके कितना काम कर रहे हैं? तो बी और ये 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के एक दिन का वर्क निकलेगा, तो 3 वर्क, ठीक है। इन दोनों के एक दिन का वर्क निकालेंगे तो 360 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, 360 90, तब ए और सी के इंडिविजुअल एक दिन का वर्क आएगा 9 चौका 36, यानी 4 वर्क, ठीक है, 4 वर्क। अब देखिए ये दोनों मिल करके देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी मिल करके कितना काम कर रहे हैं? 5 3 8 और 4 12 वर्क। दोनों ये सभी मिल करके एक दिन में 12 वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ए 2 बार है, ठीक है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 12 वर्क एक दिन में। 2 को कॉमन लीजिए, प्लस c बराबर 12 वर्क एक दिन में। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना वर्क निकलेगा? ये 2 को इधर भेज दीजिए तो 6 वर्क। यहाँ 2 गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 वर्क ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में 6 वर्क कर रहे हैं। अब देखते हैं हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए बी सी तीनों मिल करके काम करें तो 3 दिन में कितना भाग पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए तीनों का काम एक दिन का है ना। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। तो ये तीनों मिल करके काम करें 3 दिन तक, तो एक दिन में ये तीनों मिल करके, है ना, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 6 वर्क। कितने दिन में? एक दिन में। तो एक दिन का ए का बी और सी, ए बी सी मिल करके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 6 वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में तो 6 वर्क कर रहे हैं, तो 3 दिन में 18 वर्क करेंगे, सिंपल है। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आंसर इस फॉर्म में है कि कितना भाग पूरा कर लेंगे। तो देखिए टोटल वर्क कितना है? 360 है, 360 और कर रहे हैं 18 वर्क, यानी 18 वर्क कर रहे हैं 360 में। तब आएगा कितना भाग पूरा कर रहे हैं? 18 वर्क कर रहे हैं 360 में, काटिएगा तो उतना भाग कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 18 1 18, 18 दूनी 36, यानी 1/20 भाग उन्होंने 3 दिन में कंप्लीट किया। 3 दिन में कितना कार्य करेंगे? तो कितना भाग? 1/20 भाग। 1/20 भाग इसका आंसर है। कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं। टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। देखिए कोई वर्क है, उसका 1/6 भाग, उसका 6ठा भाग 5 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में। तो देखिए एक पूरा वर्क है, उसका 6ठा भाग 5 दिनों में कर सकता है। तो टोटल एक वर्क कितना दिन में करेगा? यानी उस टोटल वर्क को तो 6 को इधर ले जाएंगे, 6 5 30 दिनों में, ठीक है ना। यानी ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 एक काम का 6ठा भाग 5 दिनों में, तो टोटल एक काम 30 दिनों में, ये 6 को उधर भेज देंगे। उसी तरीके से फिर कहा जा रहा है बी जो है ये क्या कर रहा है? बी उसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिन में, 8 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल हमको एक में लाना है ना, तो ये सब गायब होगा, तो ये 2 कट जाएगा ऊपर से, 2 चौका 8 और ये 5 उधर जाएगा, तब ना 1 के बराबर आएगा। तो 2 से 4 बार में ये कटा, 5 उधर जाएगा, 5 चौके 20 दिन। यानी बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप तुरंत निकाल लेंगे, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब देखिए अब वही प्रोसेस आ गया ना। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का जब एलसीएम आप लेंगे तो वो टोटल वर्क आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 20 और 30 का 60 आएगा, ये टोटल वर्क है, ठीक है ना, ये टोटल वर्क है।
एलसीएम कैसे शॉर्ट ली, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए वही एलसीएम है। तो छोटी से छोटी संख्या 60 ही है जो 30 से भी कटती है और 20 से भी कटती है। ठीक है, अब हम इस 30 को इस टोटल वर्क से भाग देंगे तो इसके एक दिन का वर्क निकलेगा। एक दिन का एक वर्क जो है तो 60/30 कितना, 2 वर्क। बी के एक दिन का वर्क कितना कैसे निकलेगा, तो 60/20 3 वर्क। अब देखिए ए एक दिन में 2 वर्क कर रहा है और बी एक दिन में 3 वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में दोनों मिल करके कितना कर रहे हैं, 5 वर्क कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो एक दिन में दोनों 5 वर्क कर रहे हैं और टोटल वर्क कितना है, 60 वर्क है। एक दिन में जब 5 वर्क कर रहे हैं तो 60 वर्क कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में। तो आप निकालिएगा कैसे, तो ये जो है ये बराबर निकालना है ना, तो ये गुना ये होगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 60 गुने 1/5। 5 से कितने बार में, 12 बार में, तो इसी के बराबर में 12 दिन। समझ में आ गया, तो ए और बी दोनों मिल करके 12 दिनों में टोटल काम पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.